और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नक्सल प्रभावित मधुबन थाना क्षेत्र से 10 केजी का 4 आईडी बम बरामद, पुलिस ने किया नष्ट। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन शुरू होने से बस स्टैंड में बढ़ी चहल पहल, बस मालिकों में खुशी की लहर। अनलॉक के कई गाइडलाइन में प्राइवेट टीचरों को राहत नहीं देने से टीचरों में आक्रोश, सदर विधायक को सरकार से पुनः वार्ता करने का किया अपील। रोटरी गिरिडीह के नए सत्र के शुभारंभ पर निकाला गया जागरूकता रथ, टीकाकरण के लिए ग्रामीणों को किया जाएगा जागरूक। नक्सल अभियान में जुटी पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस को निशाना बनाने के इरादे से रखे आईईडी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के करमगड्ढा मोड़ से ठेसा पुल जाने वाली सड़क से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पुलिया में नक्सलियों के द्वारा 10-10 किलो का 4 आईईडी छुपा कर रखा गया था। इसी बीच भनक मिलने पर सर्च अभियान में शामिल अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे और आईईडी को बरामद कर लिया। इसके बाद एक्सपर्ट को बुलाकर सुरक्षित चारों आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। झारखंड सरकार के द्वारा अनलॉक गाइडलाइन में इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन की छूट दिए जाने के बाद बुधवार को गिरिडीह बस स्टैंड में काफी चहल पहल देखा गया। हालांकि आज पहला दिन होने के कारण गिरिडीह बस पड़ाव से काफी कम गाड़ियां दूसरे जिले के लिए रवाना हुई, लेकिन सरकार के इस फैसले से बस मालिक से लेकर चालक, उपचालक व स्टैंड के एजेंटों में काफी खुशी का माहौल रहा। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन शुरू होने से बस स्टैंड में स्थानीय दुकानदारों में भी काफी खुशी दिखी। इस संबंध में चालक, उपचालक व अन्य लोगों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि लगभग 3 महीने से बस परिचालन बंद रहने के कारण उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी थी, लेकिन वायरस का प्रकोप कम होने के बाद सरकार ने जो राहत दी है उससे एक बार फिर उसकी जीवन पटरी पर लौटने की आस जगी है। मेन चीज तो छाप बेल करो। अभी धनबाद कोडरमा की बस चली, मतलब 2-4 चालू हुई, ज़्यादा नहीं। सवारी आ रहे हैं? सवारी बंद था, बहुत लोगों को जानकारी नहीं, बहुत लोगों को जानकारी भी हो रहा है धीरे धीरे। कहाँ से कहाँ तक की यहाँ पे लगभग गाड़ियाँ कराची चलता है, अभी तो अंतर्राज्यीय दिया हुआ है, सेंटर तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन अंतर्राज्यीय में रांची ऐसे हो गया, रांची हो गया, दुमका हो गया, धनबाद बोकारो हो गया, यहाँ कोडरमा हो गया, यहाँ धनबाद हो गया, ऐसा का बस यहाँ से खुलता है अंतर्राज्यीय में। मतलब खुलने के बाद कुछ राहत महसूस किए हैं आप लोग? कुछ राहत हुआ है, धीरे धीरे अब खुल रहा है। वीकेंड लोग भी लगा हुआ है, शनिवार को बंद रहेगा, मतलब रविवार को तो बंद ही रहेगा, लेकिन बहुत राहत है। झारखंड एसोसिएशन रांची का जो हम लोग का हेड है, वहाँ से आदेश मिला है कि गाड़ी परिचालन के कोविड-19 को देखते हुए मतलब गाइडलाइन का पालन करते हुए और उनका मतलब सवारी कम अपना हिसाब से लेके और कुछ सबको यहाँ पर ड्राइवर, खलासी, एजेंट का ड्यूटी राहत का खास मिला है। मतलब ये आदेश मिलने के बाद कुछ राहत आप लोगों को मिला? बहुत बड़ा राहत मिला है। अभी तो लोग को बहुत सा जानकारी नहीं है, अब 2-4 दिन में जानकारी पूरा हो जाएगी।
बढ़िया सीट मिल गया और टाइम पर भी पहुंचा दिया गया। मतलब आप लोग आज से कुछ राहत मिला है गाड़ी बस से? झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक के कई गाइडलाइन में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचरों को कोई छूट नहीं दिए जाने से शिक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश का माहौल है। बुधवार को ऑल प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधि इस संबंध में गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। हालांकि विधायक के जिले से बाहर रहने के कारण उनसे वार्ता नहीं हो सकी। इस संबंध में ऑल प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष सह कैरियर कैंपस के निर्देशक राजेश सिन्हा व सचिव नागेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ दिन पूर्व प्राइवेट ट्यूशन टीचर एसोसिएशन लॉकडाउन में छूट के लिए गिरिडीह विधायक से मिले थे। इस दौरान विधायक ने 1 जुलाई से शिक्षकों को कुछ बेहतर होने का आश्वासन दिया, लेकिन सरकार के द्वारा जारी नए अनलॉक नियमों में प्राइवेट टीचर की कोई भी छूट नहीं दी गई, जिससे वह काफी आहत हैं। इसलिए एसोसिएशन के लोग दोबारा विधायक से मिलने उनके आवास गए थे, लेकिन विधायक के बाहर रहने से फिलहाल उनकी आस टूटी नजर आई। उन्होंने कहा कि हजारों बेरोजगार युवक ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ा करके अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने गिरिडीह विधायक से अपील किया कि वह पुनः सरकार से वार्ता कर प्राइवेट टीचरों को लॉकडाउन के दौरान कुछ राहत दें। मौके पर मनोज यादव, मिंटू कुमार, सादर दुबे, चक्रम कुमार, सूरज नयन, आफ्ताब आलम, शंकर कुमार, राकेश सिंह, अजय मंडल, धीरज कुमार, सुबोध कुमार, प्रवन मिश्रा, चंचल मिश्रा, रविंद्र विद्यार्थी आदि मौजूद थे। एप्टा के बैनर तले आज हम लोग विधायक जी से मिलने के लिए आए थे। इसके पहले भी हम लोग मिलने के लिए आए थे कि जो बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खासकर प्राइवेट कोचिंग सेंटर जिनका है, वो सारे बच्चे एक तरह से वैक्सीन ले चुके हैं और समझदार हैं, शिक्षित हैं और कोरोना से कैसे बचाव किया जाता है उनको पता है। और मैं समझता हूँ शिक्षक भी समझदार हैं, बच्चे भी समझदार हैं। तो गाइडलाइन में जब सब खुल रहा था, सिनेमा हॉल खुल रहा था या सारा चीज़ खुल रहा था, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी। विधायक जी ने पहले भी बताया था कि जो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो अभी रांची में है, हम इसके माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, सभी प्राइवेट टीचर का हालत गंभीर है और गिरिडीह में भी खासकर इस प्रकार विशेष ध्यान दे दिया जाए। नेक्स्ट जो आए गाइडलाइन उसमें कम से कम टीचर के लिए हो। और एक और सरकार से अपील है कि जो अगर लॉकडाउन चूँकि बढ़ता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, भाई थर्ड आने वाला है, एक भत्ता लगभग 10,000 के लगभग में भत्ता दे दिया करें। इससे क्या होगा कि सभी टीचर खुश रहेंगे। आप बंद कर दीजिए तो वाह, नहीं बंद कर दीजिए तो वाह, उनका घर तो चलेगा। या तो कुछ विशेष आर्थिक सुविधा देने का कष्ट करना चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। रोटरी गिरिडीह के नए सत्र 2021-22 का शुभारंभ बुधवार दिनांक 1 जुलाई से हुआ। रोटरी गिरिडीह के सत्र के पहले दिन कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु टीकाकरण की महत्ता बताते हुए टीकाकरण जागरूकता रथ निकाला गया, जिसको सदर हॉस्पिटल से सिविल सर्जन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान हेल्प फाउंडेशन की मदद से ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ सभा कर ग्रामीणों को टीका के प्रति जागरूक किया जाएगा। जागरूकता रथ बखमादी, पीरटांड़, गांडे आदि विभिन्न क्षेत्रों में वैक्सीन के महत्व को समझाने हेतु भ्रमण करेगा। मौके पर अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक जैन, शिव प्रकाश बगेड़िया, नरेंद्र सिंह, प्रदीप डालमिया, मनीष तरवे, देवेंद्र सिंह, राजन जैन, प्रकाश सहाय, रवि चूड़ीवाला, राजेश जैन आदि मौजूद थे। चले बहनिया चले कोई दो धोख लगाइले बैगे, चले भैया चले कोई दो धोख लगाइले बैगे, लगाइले बैगे, मिलके कोरोना से जड़ से मिटाई दे बैगे, मिलके कोरोना के जड़ से मिटाई दे बैगे।
चक्कर में ना पड़ियो, वैक्सीन सुरक्षित है जरूर लगइयो, वैक्सीन सुरक्षित है जरूर लगइयो, डॉक्टर के कहल जरूर मानियो, शान से जिए खातिर वैक्सीन लगइयो, शान से जिए खातिर वैक्सीन लगइयो। चले बहनिया चले कोविड वैक्सीन लगाइले भइगे, चले भैया चले कोविड वैक्सीन लगाइले भइगे। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में रोटरी दिवस के मौके पर पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं सामाजिक कार्यों में पुनः अपनी भागीदारी अग्रसर करते हुए क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश दत्त के द्वारा संचालित जगदम्बा एजुकेशनल ट्रस्ट से उपलब्ध आदिवासी बहुल गांव दिगारिया खुर्द में 60 फलदार पौधे लगाए गए। क्लब की ओर से समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए क्लब के नवनियुक्त सचिव दीपक संथालिया के द्वारा अपने दिवंगत पुत्र की स्मृति में गांव में बूधन हेम्ब्रम के 9 साल की एक दिव्यांग बच्ची को व्हील चेयर दिया गया। साथ ही वहां मौजूद आदिवासी ग्रामीण बच्चों के बीच कैंडी, कुरकुरे, चिप्स आदि का वितरण किया गया। बिरनी प्रखंड अंतर्गत जनता जरीडी पंचायत के सुभाष चौक स्थित दूधपनिया के समीप एक कुआं में अज्ञात शव तैरता मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना सार्वजनिक होते ही सैकड़ों लोग कुएं के पास पहुंच गए। फिर इसकी सूचना ग्रामीणों ने बिरनी थाना पुलिस को दी। बिरनी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। व्यक्ति है किसान व्यक्ति पत्रकार है। चलो हो गया बाबू, चलो कितने मस्त है। चलिए आदमी देखो ग्रामीणों और बहादुर सिंह द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि जरीडीह दूधपनिया बाधार में पक्की रोड के किनारे एक पुरानी कुआं है जिसमें एक तैरता हुआ करीब 40-45 वर्ष का आदमी का शव दिखाई दे रहा है। इस सूचना पर मैंने एवं थाना के और पदाधिकारी पहुंचे और लाश को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया है। विधिवत जो कार्रवाई है वो की जा रही है और अभी तक जितने भी यहाँ पर लोग थे शव को आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी ने शव को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। फिर भी इसकी आइडेंटिफाई कराने के लिए हम लोग जो विधि होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जाएंगे और पता करेंगे। अगल बगल के लोगों से भी कल के प्रेस विज्ञप्ति में भी इसकी लाएंगे कि हाँ आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। मौत के कारण के विषय में अभी तक हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे कि मौत आखिर हुई कैसे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इसमें पता चल पाएगा कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई है। गांवा प्रखंड मुख्यालय में सभागार में गुरुवार को बैंकर्स समिति की प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मधु कुमारी ने की, जबकि मौके पर एलडीएम एचएन सिंह उपस्थित थे। बैठक में केसीसी ऋण से 100% लाभुकों को लाभ दिलवाने पर बल दिया गया। एलडीएम एचएन सिंह
ने लंबित एवं नए आवेदन पर शीघ्र ही पहल करने की बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी और पेंशनधारियों को ससमय पर राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा योजना में अस्वीकृत भुगतान पर भी पहल करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी JLSPAS के सदस्य लाभुकों का बैंक शाखा में जाकर आवेदन को स्वीकृति दिलवाए ताकि लाभुकों को ससमय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार भी कटिबद्ध है। इस दौरान बैठक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में नए लाभुकों का खाता खोलने की भी बात कही। विषय था मुख्य विषय ये था KCC लोन को आगे बढ़ाना है। जो भी आवेदन बैंकों में जमा हुआ या नया आवेदन को साहब से अनुरोध किया गया है वो आवेदन नया बैंकों में ये जमा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा KCC लोन दिया जाए। दूसरा बात सेल्फ हेल्प ग्रुप जो GSFPS से संबंधित था उनको बोला गया है कि आप जो भी लंबित है आवेदन वो शाखा में जाकर इसको तुरंत स्वीकृति कराएं और जो भी और आवेदन बचे होंगे उनको स्वीकृत करें, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दो बिंदुओं को बहुत विशेष ध्यान दिया गया है और सब रिलेटेड चर्चाओं में बात हुई, की बात हुई, मुद्रा लोन से संबंधित बात हुई। विशेष बात इस पर यही हुआ। दूसरी बात रिकवरी पर भी बात हुई। जो भी सिर्फ फाइल केस है और जो भी डिफॉल्टर का जो लिस्ट है वो BDO को दें, CO साहब को दें, ताकि जो भी जनता के हित में आगे बढ़ने के लिए जो भी योजना ब्लॉक से गाँव प्रखंड से जो मिल रही है डिफॉल्टर को नहीं दें। स्कॉलर BEd कॉलेज के प्रांगण में बुधवार को लायंस क्लब के जोन चेयरमैन CA विकास खेतान के नेतृत्व में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति एवं लायंस क्लब ऑफ बेंगाबाद रोयरिंग के दौरान संयुक्त रूप से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तीनों क्लब के अध्यक्ष प्रवीण बगेड़िया, श्रीमती विनीता साव एवं तरुण जी के अलावे क्लब डायरेक्टर, क्लब सचिव एवं अन्य पदाधिकारी आदि ने दर्जनों फलदार और औषधीय वृक्ष लगाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लायन अमरजीत सिंह सलूजा, निर्मल कुमार, दिनेश खेतान, संजय भुडोलिया, रतन गुप्ता, अनीता गुप्ता, साहिल कुमार, राहुल गुप्ता, सुनील केदिया, ध्रुव संथालिया, सुषमा गुप्ता, संगीता देवी, तरुण राय आदि ने हिस्सा लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।